पिछले 6 दिनों में जम्मू से केवल एक ही कोरोना वायरस का पॉजिटिव केस देखने को मिला है, लेकिन जहां तक बात है कश्मीर घाटी की, वहां से लगातार नंबर ऑफ केसेस जो हैं बढ़ते जा रहे हैं। कल तक जो टोटल नंबर ऑफ केसेस जम्मू कश्मीर में थे वो 368 थे, लेकिन आज 10 नए केसेस कश्मीर से पॉजिटिव आए हैं। कश्मीर में मैं आपको बता दूं, चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल श्रीनगर में 10 और लोगों का कोविड-19 का जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आया है। उनके सैंपल्स लिए गए थे, 10 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और अभी तक जो टोटल नंबर ऑफ केसेस कोरोना वायरस के पॉजिटिव अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर है वो 378 हो चुके हैं। जो नंबर ऑफ एक्टिव केसेस हैं वो 312 हैं और अभी तक 71 लोगों ने कंप्लीट रिकवरी कर ली है, जो पहले कोविड-19 के लिए पॉजिटिव थे। उसके बाद जब उनका रिपीट टेस्ट हुआ तो वो रिपीट टेस्ट नेगेटिव आए। उन लोगों की कंप्लीट रिकवरी हो गई है और उनमें से कुछ लोगों को डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। डिस्चार्ज होने के बाद भी उन्हें होम क्वारंटीन किया गया है। मैं आप तक पहुंचा दूं कि जो 10 नए लोग कोविड-19 के लिए पॉजिटिव टेस्ट किए हैं वो सभी के सभी हीरपुर शोपियां के रहने वाले हैं। हीरपुर शोपियां ऑलरेडी एक रेड जोन डिक्लेयर कर दिया गया था, जिसकी वजह से आपको मालूम है कि जब नई रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग किट्स जम्मू कश्मीर में आई तो सबसे ज्यादा टेस्टिंग जो है रेड जोन्स में शुरू हो गई। वहां पर जितने भी लोग प्राइमरी कंटैक्ट थे कोविड-19 के पेशेंट्स के, पहले उनका टेस्ट लिया गया और उसके बाद जो बाकी लोग भी जिनके बारे में एडमिनिस्ट्रेशन को लगा कि ये भी कोविड-19 पॉजिटिव हो सकते हैं, ये भी कभी ना कभी कोविड-19 के उस पॉजिटिव पेशेंट से मिले हैं, तो उनका भी टेस्ट होना शुरू हो गया। तो आज जो 10 नए केसेस हीरपुर शोपियां से आए हैं वो सभी के सभी जो है रेड जोन में रहते हैं और साथ ही में प्रीवियसली जो कोविड-19 के पॉजिटिव पेशेंट आए थे पॉजिटिव, उनके कॉन्टैक्ट्स हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी तक जम्मू कश्मीर में 61,774 लोगों को अंडर सर्वेलेंस रखा गया है। और उसके अलावा जो दूसरी बड़ी खबर आ रही है वो भी कश्मीर के बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट से आ रही है कि वहां पर एक गांव का नाम है डंगर मोहल्ला, जो कि गुंजहांगीर में पड़ता है। और गुंजहांगीर आप ऑलरेडी जानते हैं कि वहां से कितने सारे नए केसेस देखने को मिल रहे थे। तो डंगर मोहल्ला, इस पूरे के पूरे गांव को क्वारंटीन कर दिया गया है। गांव में 400 लोग रहते हैं। इन 400 की 400 पॉलिटिशियन नहीं, पॉपुलेशन को माफ कीजिएगा, पॉपुलेशन को क्वारंटीन कर दिया गया है। मैं आप तक पहुंचा दूं कि गुंजहांगीर में से 36 आउट ऑफ 41 जो पॉजिटिव केसेस हैं वो डंगर मोहल्ला के इलाके से ही आए थे। और उसके अलावा जो एंटायर विलेज पॉपुलेशन है, 400 लोग उस गांव में रहते हैं, सभी के सभी क्वारंटीन हो चुके हैं। जो आधी पॉपुलेशन है गांव की, उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में रखा गया है और बाकी जो पॉपुलेशन है उन्हें होम क्वारंटीन किया गया है। आप तक ये भी पहुंचा दूं कि जो पहला पॉजिटिव पेशेंट इस गांव से देखने को मिला था वो वही था जिसकी खुद की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, लेकिन जिसकी बाद में मौत श्रीनगर में हो गई कोविड-19 के ही कारण। मैं आपको बता दूं कि उनका जो बेटा है वो भी पिछले 4 महीने से बेडरिडन है और उसने भी कभी कश्मीर घाटी से बाहर ट्रैवल नहीं किया है। उसकी भी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। वो एक फ्रूट मर्चेंट है जो ना ही कभी बाहर गया था, ना ही उसने जो गांव है उसके आसपास बाहर के किसी शख्स से उसका कोई कांटेक्ट था। और जो शख्स जिसकी मौत कोरोना वायरस के कारण हुई वो उसे बहुत सारी ऑलरेडी अंडरलाइंग कोमोर्बिड कंडीशंस थी, किडनी डिसफंक्शन था, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स थी। और ये पता चल रहा है कि जो लोग हैं उन्हें भी मालूम था कि ऑलरेडी बहुत बीमार रहा करते थे। तो जब उनको वायरस हुआ तो लोगों को नहीं मालूम था कि कोविड-19 पॉजिटिव है, इसीलिए लोग उनसे मिलने के लिए आते रहे। आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर में भी और इंडियन संस्कृति यही है कि कोई बीमार होता है तो लोग उसका हालचाल पूछने के लिए जाते हैं। तो क्योंकि उस समय तक लोगों को मालूम नहीं था कि वो कोविड-19 पॉजिटिव है और अक्सर वो बीमार रहते थे शख्स, उन्हें किडनी एलिमेंट थी और साथ ही में कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स थी, तो कई सारे लोग जो हैं उस कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में आए, जो कि उसका हालचाल पूछने के लिए उसके घर गए थे। साथ ही आप तक ये भी पहुंचा दूं कि 12 ऐसे लोग उन 36 इन्फेक्टेड लोगों में से जो है उसी शख्स की जिसकी मौत कोरोना वायरस के कारण हुई, उसी की एक्सटेंडेड फैमिली का हिस्सा है, यानी कि परिवार वाले ही हैं जो इन्फेक्ट हुए हैं। लगभग 12 परिवार वाले ऐसे हैं जो इन्फेक्ट हुए हैं। उसके अलावा बाकी लोग भी वही हैं जो उसके कांटेक्ट में आए थे। आप तक ये भी पहुंचा दूं कि एग्रेसिव कांटेक्ट ट्रेसिंग का काम चल रहा है। अभी तक बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में टोटल 91 पॉजिटिव कोरोना वायरस के केसेस देखने को मिले हैं और श्रीनगर में उसके बाद सेकंड नंबर पर श्रीनगर आता है, जहां पर 79 टोटल कोरोना वायरस के केसेस अभी तक देखने को मिले हैं। लेकिन खबर इतनी की गुंजहांगीर में डंगर मोहल्ला जो है ये पूरे के पूरे गांव को क्वारंटीन कर दिया गया है। गांव में 400 लोग हैं, आधे लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में रखा गया है और जो बाकी आधे लोग हैं उन्हें होम क्वारंटीन कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि
टोटल नंबर ऑफ केसेस इस वक्त जो जम्मू कश्मीर में है वो 378 पहुंच चुके हैं। 10 नए केसेस आज चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल श्रीनगर में आए और वो सभी के सभी हीरपुरा शोपियां के रहने वाले हैं। साथ ही मैं आप तक और भी अपडेट्स पहुंचा दूं कि कल उधमपुर में और सैंपल्स लिए गए थे। 25 और सैंपल्स जो लिए गए थे उनकी रिपोर्ट्स आ चुकी है और रिपोर्ट्स नेगेटिव है। उधमपुर में आपको मालूम है कि टिकरी की वो महिला जिनकी मौत कोरोना वायरस के कारण हुई, जम्मू से पहली फेटेलिटी कोविड-19 के कारण वही महिला थी और उनके कॉन्टैक्ट्स में जितने भी लोग आए थे उनकी एग्रेसिव टेस्टिंग का काम चल रहा था। 25 और सैंपल्स अब कल नेगेटिव आए हैं, जो कि बहुत अच्छी खबर है। दूसरी अगर हम लद्दाख की बात करें तो लद्दाख भी यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री का एक कहना है कि लद्दाख को भी कोविड-19 हॉटस्पॉट्स की कैटेगरी में से हटा दिया गया है। टोटल नंबर ऑफ केसेस लद्दाख में 18 थे, जिनमें से 14 लोगों ने कंप्लीट रिकवरी कर ली है और जो बाकी 4 लोग हैं उनका ट्रीटमेंट इस वक्त चल रहा है, लेकिन वो भी स्टेबल बताए जा रहे हैं। जम्मू की जहां तक बात है, कई सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि जम्मू की कोई अपडेट क्यों नहीं है। जम्मू की कोई अपडेट इसलिए नहीं है क्योंकि टेस्टिंग यहाँ पर भी हो रही है, लेकिन जम्मू में पिछले 6 दिनों में केवल एक ही कोरोना वायरस का केस देखने को मिला, जो कि रजौरी थाना मंडी से था। उसके अलावा और कोई केस देखने को नहीं मिला। साथ ही में मैं आपको ये भी बता दूं कि डॉक्टर असगर सामून, जो कि डॉक्टर असगर सामून ने एक ट्वीट करके ये कहा है कि जितने भी स्कूल्स हैं वो 3 मई तक बंद रहेंगे। उसके अलावा बच्चों को ये सलाह दी है कि वो टेक्स्ट बुक्स पढ़ें, जो DTH क्लासेस चल रही हैं, यानी कि जो ब्रॉडकास्ट की जा रही है क्लासेस, वो अटेंड करें। और उसके अलावा ये कहा है कि जो मिड डे मील का राशन है वो बच्चों के घरों तक पहुंचा दिया जाएगा। जो बाकी कुकिंग चार्जेस है या जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जो पेंडिंग है, जो कि उन बच्चों के स्कूल अटेंड करने की वजह से उन्हें नहीं मिल पाए, वो उनके पेरेंट्स के बैंक के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से भेज दिया जाएगा। सभी लोगों से यही गुहार लगाई है कि यू शुड स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि श्रीनगर में 2 हफ्ते का क्वारंटीन कंप्लीट करने के बाद 40 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो कि अभी तक एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन से श्रीनगर में डिस्चार्ज कर दिए गए हैं, उनका नंबर 1906 है। साथ ही आप तक ये भी पहुंचा दूं कि जम्मू में नेस्ले इंडिया ने अपनी CSR जो कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे एक्सरसाइज करते हुए फूड और बेवरेज आइटम्स हेल्थ वॉरियर्स में डिस्ट्रीब्यूट की है। यानी कि जो लोग इस वक्त कोविड-19 से फ्रंट लाइन पर लड़ाई लड़ रहे हैं उन तक खाने का सामान, खाने पीने की चीज़ें जो है पहुंचाई हैं। बारबन चॉकलेट्स, लाटे कॉफ़ी और उसके अलावा जो चीज़ें जो है नेस्ले प्रोवाइड करता है वो उन्होंने GMC और एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स जो भी हैं जम्मू के, वहाँ पर पहुंचाई हैं। जो अमित शर्मा है और हेल्थ वॉरियर्स की टीम है ऑफ एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स, उन्होंने इस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ध्यान रखते हुए जो है ये सारी डिलीवरी ग्रास रूट वर्कर्स तक पहुंचाने के लिए जो है डिलीवरी कर दी है। नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, सिक्योरिटी स्टाफ, सफाई कर्मचारी, जितने भी लोग हैं वो क्योंकि इस वक्त कोविड-19 के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, इसीलिए एज अ सोर्स ऑफ उनको इंस्पायर करने के लिए और उनकी जो वो काम कर रहे हैं उसका शुक्रिया अदा करने के लिए नेस्ले ने ये किया है कि जो प्रोडक्ट्स, जो फूड एंड बेवरेज प्रोडक्ट्स नेस्ले प्रोवाइड करता है वो उन्होंने इन हॉस्पिटल्स में दे दिया है। तो ये भी एक अच्छी खबर है अभी तक। लेकिन खबर इतनी ही कि 10 और नए केसेस कश्मीर घाटी से देखने को मिले हैं। साथ ही आप तक ये भी पहुंचा दूं, एक और अपडेट मेरे पास जो है वो भी आप तक पहुंचा दूं कि आप तक बिल्कुल इंडिया का जो डाटा है वो मेरे पास आ चुका है कि अभी तक इंडिया में टोटल नंबर ऑफ एक्टिव केसेस 14,759 है। उसके अलावा 3,251 लोगों को क्योर कर दिया गया है, डिस्चार्ज कर दिया गया है और 590 डेथ्स अभी तक इंडिया में कोरोना वायरस के कारण हो चुकी है। साथ ही में वर्ल्ड ओवर भी जो है वो फिगर राइज करता हुआ नजर आ रहा है और जो डेथ टोल है इस वक्त वर्ल्ड ओवर जितनी मौतें कोरोना वायरस के कारण हुई हैं वो भी मैं आप तक पहुंचा दूं कि 1,71,332 डेथ्स अभी तक कोरोना वायरस के कारण वर्ल्ड ओवर हो चुकी हैं। उसके अलावा 24,98,474 कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस अभी तक वर्ल्ड ओवर देखने को मिले हैं, लेकिन लगभग 6,57,808 लोगों ने रिकवर भी किया है। साथ ही में आप तक एक और खबर पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि इंडिया में
जितने भी कोरोना वायरस के केसेस हैं उनमें से 80% केसेस ऐसे हैं जो कि एसिम्टोमेटिक हैं। वही चीज मैंने आपको जम्मू के बारे में भी बताई कि जम्मू के भी डॉक्टर्स जो इस वक्त उन कोरोना वायरस के पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, जो कि अलग अलग हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं, उनका भी यही कहना है कि जो मेजॉरिटी पेशेंट्स है वो एसिम्टोमेटिक है, ना ही उन्हें खांसी है, ना ही उन्हें और भी कोविड के कोई सिम्टम्स नजर आ रहे हैं। उसके अलावा ये भी कहा है हेल्थ मिनिस्ट्री ने कि जो बाकी पेशेंट्स हैं कुछ को माइल्ड सिम्टम्स हैं, लेकिन वो सेवियर केसेस अगर कोई बनते हैं तो वो लगभग 15%, यानी कि टोटल जितने भी कोरोना वायरस के पेशेंट्स आइडेंटिफाई होते हैं उनमें से 15% के चांसेस है कि वो सेवियर केस बने जहां पर उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत होगी, और उसके अलावा 5% ही ऐसी केसेस हैं जो कि क्रिटिकल हो जाते हैं, जहां पर खतरा ये होता है कि इनकी मौत कोरोना वायरस के कारण हो सकती है। ऐसा जॉइंट सेक्रेटरी हेल्थ लव अग्रवाल ने एक प्रेस ब्रीफिंग में बताया, और इससे काफी सारे लोगों को जो है जो लोग पैनिक कर रहे थे कोविड-19 को चलकर, उन्हें ये समझ में आया है कि काफी सारे ऐसे लोग जो हैं कोविड-19 पॉजिटिव हैं जो एसिम्टोमेटिक हैं, जिससे लॉकडाउन का पालन करना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लॉकडाउन का पालन करना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि किसी को खांसी होगी तो मैं उसके नजदीक नहीं जाऊंगा। आपको नहीं मालूम कि कोई शख्स एसिम्टोमेटिक भी हो सकता है लेकिन कोविड-19 का कैरियर हो सकता है। साथ ही आप तक ये भी पहुंचा दूं कि श्रीनगर में डीसी श्रीनगर शाहिद इकबाल चौधरी ने 30 लोगों के मूवमेंट पासेस को कैंसिल किया। यानी कि जो लोग डीसी ऑफिस से मूवमेंट पास बनवा लेते हैं लेकिन जिस काम के लिए पास बना होता है उस काम के लिए उसे इस्तेमाल नहीं करते और किसी काम के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं, या एक पास जो है किसी और को दे देते हैं ताकि वो इसका इस्तेमाल करें, इस तरह के 30 लोगों के मूवमेंट पास को कैंसिल किया गया है। डीसी श्रीनगर शाहिद इकबाल चौधरी ने एक सरप्राइज इंस्पेक्शन की और उसमें उन्हें मालूम चला कि पासेस का मिसयूज हो रहा है। उन्होंने एक तो व्हीकल्स भी सीज की उन लोगों की जो लोग उस पास का मिसयूज कर रहे थे, और उसके अलावा जिन ऑफिशियल्स के नाम पर वो पास था वो ऑफिशियल्स जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे उन डिपार्टमेंट के एचओडी को डीसी श्रीनगर शाहिद इकबाल चौधरी ने लिखा और उनसे ये जवाब मांगा कि आपके स्टाफ को जो पासेस इशू किए गए थे उनका मिसयूज क्यों हो रहा। तो बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है, और साथ ही साथ उन्होंने कंटेनमेंट जोन्स में भी विजिट किया है, और कंटेनमेंट जोन्स में विजिट करने के बाद ये इंश्योर करने के लिए कि जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि हम तक एसेंशियल आइटम्स नहीं पहुंच पा रही या हमें रेड जोन में होने के कारण ये दिक्कत आ रही है, तो वो ये इंश्योर करने के लिए कि जो मैकेनिज्म रिस्पॉन्स मैकेनिज्म सेट किया गया है, जो कंट्रोल रूम सेट किया गया है, या जो नंबर्स हेल्पलाइन नंबर सेट किए गए हैं, क्या वो प्रॉपरली फंक्शनल है, क्या लोगों की जो जरूरतें हैं वो जरूरतों का सामान लोगों तक पहुंच रहा है। जस्ट बिकॉज वो रेड जोन में है इसका ये मतलब नहीं है कि उन तक एसेंशियल कमोडिटीज भी ना पहुंचे, तो वो चेक किया उन्होंने। और उसके अलावा ये डायरेक्ट किया है कि डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स जो कि ऑन ड्यूटी हैं उसके अलावा कोई भी शख्स रेड जोन के ना अंदर जाना चाहिए ना ही रेड जोन के बाहर आना चाहिए। साथ ही में हंडवारा में भी 93 लोगों को अरेस्ट किया गया है क्योंकि उन्होंने लॉकडाउन की वायलेशन की। उनमें से मैं आपको बता दूं कि 10 व्हीकल्स भी सीज की गई हैं। पुलिस स्टेशन हंडवारा में 47 लोगों को अरेस्ट किया गया, एक व्हीकल को सीज किया गया। पुलिस स्टेशन कलामाबाद में 9 लोगों को अरेस्ट किया गया। पुलिस स्टेशन विलगाम में 21 लोगों को अरेस्ट किया गया और 5 व्हीकल्स को सीज किया गया। करालगुंड की अगर बात करूं 16 लोगों को अरेस्ट किया गया, 4 व्हीकल सीज की गई, और उसके अलावा सभी लोगों को सेक्शन 144 की वायलेशन के तहत उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है, और ये कहा गया है कि इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो गई है। जितने भी लोग लॉकडाउन की वायलेशन करेंगे उन सभी को बख्शा नहीं जाएगा, उन सभी के खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई होगी। साथ ही आप तक ये बताऊं कि अभी तक महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र में लगभग 60,000 केसेस रजिस्टर हो चुके हैं सेक्शन 188 के तहत उन लोगों के खिलाफ जो उन्होंने कोरोना वायरस लॉकडाउन का वायलेशन किया है। 411 लोग जो अक्यूज हैं उन्हें अरेस्ट भी कर लिया गया है। और ये भी बता दूं कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड इंडिया सेवा एक प्लेटफॉर्म है उसे शुरू किया है, उसे आज लॉन्च किया है, जिससे ई गवर्नेंस हो पाएगी और साथ ही साथ रियल टाइम डिलीवरी पॉसिबल हो पाएगी। जितने भी सिटीजन्स हैं उनकी क्वेरीज भी इसी प्लेटफॉर्म पर लिए जाएंगे। तो ये था अभी तक का कोरोना वायरस का अपडेट। आप तक ये पहुंचाना जरूरी कि अभी तक टोटल नंबर ऑफ केसेस जो जम्मू कश्मीर में है वो 378 पहुंच चुके हैं, और बड़गाम में एक विलेज है जिसे कंप्लीटली क्वारंटीन कर दिया गया है। और भी कोई अपडेट होगी तो आपके साथ जरूर जुड़ेंगे। मुझे पल्लवी सेरिन को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए स्ट्रेट लाइन।